हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 141 जो कि है दिनांक 26 दिसंबर 2020 के लिए। और आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पर आधारित है। और यह है वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। और आज की वर्कशीट है आपकी बुक में दिए गए चैप्टर द लिटिल बुली के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। गुड मॉर्निंग बच्चों, मुझे आशा है आप सब अच्छे हैं। इन द स्टोरी द लिटिल बुली हरीज बैड बिहेवियर मेक्स हिम अ फ्रेंडलेस चाइल्ड विच मीन्स ही हैज़ नो फ्रेंड्स। हमने कहानी द लिटिल बुली में पढ़ा कि हरी के बुरे व्यवहार के कारण उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। मतलब वो था एक फ्रेंडलेस चाइल्ड। फ्रेंडलेस का मतलब किसी दोस्त का ना होना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। लेट अस ऐड लेस टू वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स टू मेक न्यू वर्ड्स। क्या करना है आपको, जो यहाँ पर ये ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं इनके पीछे आपको लगाना है लेस और एक न्यू वर्ड बनाना है। और फिर वो न्यू वर्ड आपको यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है। अब लेस का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा फ्रेंडलेस मतलब किसी दोस्त का ना होना। तो बच्चों लेस लग जाने से मतलब किसी चीज़ का ना होना। जैसे ये फर्स्ट वर्ड है फियर, इसके पीछे अगर हमने लेस लगाया तो बना फियरलेस। फियर का मतलब डर और लेस लगा दिया तो बन गया डर का ना होना, मतलब निडर होना, किसी चीज़ से ना डरना। इसी तरह केयर के पीछे लगाओगे तो केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह होना, किसी चीज़ का ध्यान ना रखना। केयर का मतलब क्या है, ध्यान रखना, और लेस लगा दिया तो लापरवाह हो गया, किसी चीज़ का ध्यान ना रखना। टेस्ट के पीछे लगा तो टेस्टलेस बना, मतलब स्वाद का ना होना, जिसे हम बेस्वाद बोलते हैं। नेक्स्ट रेस्ट, रेस्ट के पीछे लेस लगा दिया तो बच्चों ये हुआ रेस्टलेस, जिसका अर्थ हुआ बेचैन होना, अशांत होना। रेस्ट का मतलब आराम, शांत, और लेस लगा दिया तो अशांत। और लास्ट है हेल्प, इसके पीछे लगाएंगे तो हेल्प लेस बनेगा, जिसका मतलब है बच्चों मजबूर होना, असहाय होना, बेसहारा होना। हेल्प मतलब मदद, और लेस लगा दिया तो मदद का ना होना, मतलब बेसहारा होना। तो बच्चों अब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस का क्या अर्थ है। क्वेश्चन ए का ए पार्ट, जॉन इज़ अ फियरलेस बॉय। जॉन एक फियरलेस लड़का है, मतलब निडर लड़का है। बच्चों मैंने इनके अर्थ आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट, मुस्कान इज़ वेरी केयरलेस अबाउट हर थिंग्स। मुस्कान अपनी चीज़ों को लेकर बहुत लापरवाह है। सी, अयान फाउंड हिज पुडिंग टेस्टलेस। अयान को अपनी पुडिंग कैसी लगी, टेस्टलेस, बेस्वाद। पुडिंग बच्चों खाने की चीज़ है। नेक्स्ट, मिस्टर सोहन इज़ फीलिंग रेस्टलेस। मिस्टर सोहन कैसा फील कर रहे हैं, बेचैन, अशांत, मतलब रेस्टलेस। नेक्स्ट, लिटिल पपीज आर सो हेल्पलेस। लिटिल पपीज कैसे हैं, हेल्पलेस हैं, मतलब बेसहारा हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है, लाचार हैं, मजबूर हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए। अब हम करेंगे बी। हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। Here black and blue is an idiom and it means that he was badly bruised. Let us learn two more idioms related to these colors. तो बच्चों हमने कहानी में पढ़ा था कि कहानी के अंत में हरी को भी पिंच किया गया है ना। जो पानी में जो जानवर थे उन्होंने हरी को पिंच किया, और कब तक पिंच किया, जब तक उसे बुरी तरह से निशान ना हो गए, है ना, उसको बुरी तरह से खरोचे ना आ गई। तो बच्चों जो यहाँ पर लिखा गया है ब्लैक एंड ब्लू, ये एक ईडियम है। जैसे हम हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं और हमने इंग्लिश में भी कुछ मुहावरे पढ़े हैं, तो बच्चों उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है।
यहाँ पर ये दो और ईडियम्स दिए गए हैं जिनका अर्थ भी आपको बताया गया है। आपको इन्हीं से सेंटेंस बनाकर लिखने हैं। तो बच्चों, पहला है ब्लैक शीप। इसका अर्थ है एन ओड और डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। तो बच्चों, इसका अर्थ होता है जैसे कोई ग्रुप है, कोई आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, या कहीं पर भी कोई एक ऐसा इंसान होना जो कैसा हो, जो अच्छे से काम ना करता हो, जो मतलब जैसे आपका कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, कोई कहे कि अगर पढ़ाई पर बात आए तो ये हमारे ग्रुप का ब्लैक शीप है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है ना। तो इसका अर्थ हुआ ये। और नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब किसी चीज़ का बहुत कम होना, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, जो बहुत कम होती है, मतलब कभी कभी कोई चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभी किसी चीज़ का होना, जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आपके घर पर कोई मेहमान बहुत सालों में आए तो आप उसको बोल सकते हो वंस इन द ब्लू मून। कभी कभी होता है ऐसा, है ना। तो बच्चों, ऐसे ही हमें सेंटेंस बनाना है। तो ब्लैक शीप का सेंटेंस क्या हो सकता है? ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। वो अपने परिवार का क्या है? ब्लैक शीप। इसी तरह वी गो आउट टू ईट वंस इन अ ब्लू मून। हम बाहर खाने कैसे जाते हैं? वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार जाते हैं। हम बाहर खाना खाने कभी कभी जाते हैं। तो बच्चों, ये हो गए आपके 2 सेंटेंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। शीतल was quietly eating her lunch. Suddenly Hari came and pinched her. She cried out loudly and quickly went to tell her teacher. शीतल चुपचाप अपना लंच कर रही थी। अचानक से हरी आया और उसने उसे पिंच कर दिया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और तुरंत अपने टीचर के पास गई उनको बताने के लिए। द वर्ड्स क्वाइटली, सडनली, लाउडली, क्विकली टेल अस हाउ एन एक्शन इज़ बीइंग डन। तो बच्चों, जो ये वर्ड्स हैं जो रेड में लिखे गए हैं, ये हमें बता रहे हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। जैसे वो कैसे रोने लगी? ज़ोर से। तो रोना जो है वो कैसे हो रहा है? ज़ोर ज़ोर से, है ना। वो अपने टीचर के पास कैसे गई? क्विकली, तेज़ी से, फटाफट। तो ये सारे शब्द हमें बता रहे हैं कि कोई कार्य कैसे हो रहा है। नाउ लेट अस ऐड ly टू दीज वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। आप ध्यान देंगे तो देखेंगे इन सभी सेंटेंस में पीछे ly लगा है। सडनली, लाउडली, क्विकली ly लगा है। आपको क्या करना है? जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके पीछे भी ly लगाना है और फिर यहाँ पर इनसे सेंटेंस बनाने हैं। बच्चों, इन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। तो बच्चों, स्लो के पीछे जब हम ly लगाएंगे तो बनेगा स्लोली, मतलब धीरे से। और सेंटेंस है ही राइट्स स्लोली, वो धीरे लिखता है। सॉफ्ट के पीछे ly लगाया तो बना सॉफ्टली, मतलब नरमी से। नेहा टॉक्स वेरी सॉफ्टली, नेहा बहुत सॉफ्टली बात करती है, मतलब नरमी से बात करती है। केयरफुल के पीछे लगाया ly तो बना केयरफुली। यू शुड डू योर वर्क केयरफुली, तुम्हें अपना काम केयरफुली करना चाहिए, तुम्हें अपना काम ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। इस तरह से आप अपनी वर्कशीट के तीनों क्वेश्चंस करेंगे। अब चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि बच्चों की हल्की फुल्की शरारतें बेशक मन को आनंदित करती हैं, परंतु इन शरारतों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो शरारतें होती हैं वो छोटी छोटी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो छोटी शरारत भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा हरी सबको परेशान करता है, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना। आपको अपनी शरारतों से भी किसी को परेशान नहीं करना है।
अगर कोई परेशान होता है तो आपको उसे सॉरी बोलना है और आगे से वो काम कभी नहीं करना। तो बच्चों, ये है आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने लेस लगाकर नए शब्द बनाए, उनके अर्थ जाने, हमने 2 इडियम्स के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा कि कोई कार्य किस तरह से होता है, उन शब्दों के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।